ठीक है ना भाई, तुम तो मानते नहीं हो ना इस बात को। हिंदी में सेंस अलग निकलेगी, हिंदी में कंप्यूटर पढ़ने का होता ही नहीं है, पर तुम तो लोग तो मानते नहीं हो। शुरू में बोलते रहे कि सर हिंदी में नहीं, हिंदी में लाओ, हिंदी में लाओ, हिंदी में लाओ। अब हिंदी में पढ़ लो, हिंदी में क्या समझ में आएगा। इसकी जो इंग्लिश ग्रामर होती है सिर्फ उसकी हिंदी ट्रांसलेट होती है। कंप्यूटर की टर्म प्रोसेस को तो प्रोसेस ही बोलोगे भाई, और पेपर में भी प्रोसेस ही लिखा आएगा, ऐसे लिख देगा प्रोसेस, करते रहना फिर वहां पे जय बाबा की। इसलिए बोलता हूं कंप्यूटर को ओनली इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करो, बहुत इजी है, हर चीज आसान है इंग्लिश में, हर चीज। हिंदी में जाओगे फंस जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ना पढ़ने का मन करेगा, ना समझ में आएगा, और आंसर भी गलत करोगे। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट हो जाती है हिंदी में, कंप्यूटर के टर्म्स की लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट हो जाती है, वो समझने से बाहर है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो की फुल फॉर्म पूछी जाती है आप लोगों से। वीडियो क्या होता है? वीडियो से ध्यान आया मुझे, आप लोगों काफी दिन से आप लोग बोल रहे हो कि सर पिक्सल वाला कॉन्सेप्ट आपने नहीं करवाया। तो देखो, पिक्सल के बारे में 3-4 बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए स्क्रीन। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, एटम सबसे छोटी इकाई, ऐसे ही जो आपकी स्क्रीन होती है, मोबाइल की स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, टैबलेट की स्क्रीन है, आपके किसी भी चीज की जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर जो भी आपको दिख रहा है कलर्ड फॉर्म में, जो भी कलर्स आपको दिख रहे हैं, या उस स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। स्मॉलेस्ट यूनिट बोल दो या स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट या सबसे छोटी यूनिट स्क्रीन की क्या होती है? आंसर करके आ जाना भाई, उसको बोला जाता है दोस्तों पिक्सल। क्या बोलोगे? पिक्सल बोलोगे। अभी हरियाणा के ये जो पीछे बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं डेंटल वगैरह के, साइंस, नर्स वगैरह के, उनमें लगभग हर दूसरे पेपर के अंदर आपका पिक्सल से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए स्क्रीन इज कॉल्ड पिक्सल। आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल के अंदर कैमरा तो होगा ही होगा, सभी के अंदर कैमरा होगा। सेल्फी वगैरह लेते होगे आप लोग, लेते हो या नहीं लेते हो? चलो कोई बात नहीं, नहीं लेते तो कोई बात नहीं, लेना स्टार्ट कर दो, सेल्फी लेना अच्छी बात होती है। कैमरा है, आप बोलते हो सर मेरा कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, मेरा कैमरा सर 20 मेगापिक्सल का है। ये पिक्सल क्या बोल रहे हो आप? ये पिक्सल का मतलब क्या है? इस पिक्सल का मतलब क्या है? आपने कैमरा ऑन किया, कैमरा ऑन करके आपने किसी की फोटो खींची या खुद की ही फोटो खींची, वो फोटो जाके आपके मोबाइल के अंदर किस फॉर्म में बदल जाती है? डिजिटल फॉर्मेट में बदल जाती है, डिजिटल पिक्चर के फॉर्मेट में बदल जाती है वो भी फोटो आपकी। अब जो वो आपकी फोटो है, मान लो ये आपकी फोटो है, यहां पे आप खड़े हो, ये आप हो, ठीक है, ये आपका चेहरा है प्यारा सा स्माइल करते हुए, ये आपकी वो फोटो है। अब पूछा जाएगा कि कौन कौन से कलर होते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। जो कोई भी फोटो दुनिया में, धरती पे स्क्रीन के ऊपर कोई भी फोटो आप देख रहे हो, वो 3 कलर से मिलकर बनी होती है। पहला रेड, दूसरा ग्रीन और तीसरा ब्लू। RBG, रेड, ग्रीन और ब्लू, इन 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से आपकी जो फोटो होती है, डिजिटल फोटो होती है, पिक्चर होती है, वो बनी होती है। अब जो आपकी ये डिजिटल फोटो होती है, इसके अंदर क्या होते हैं भाई? बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं। जैसे जैसे आप अपनी फोटो को जूम करोगे, ज्यादा जूम करोगे, तो आप लोग बोलते होंगे कि सर पिक्सल फट जाते हैं। क्या हो जाता है? आप बोलते हो ना देसी भाषा में, पिक्सल फट जाते हैं। तो पिक्सल फटने का मतलब क्या कि जो आपको बिल्कुल लास्ट, जैसे जैसे जूम करते जाओगे, आपको जो फोटो जो है वो एकदम से ब्लर होती दिखाई देगी। यानी कि आपके पिक्सल्स जो हैं वो रियलिटी में क्या हो रहे हैं? फट रहे हैं। पिक्सल्स जो होते हैं वो ग्रिड फॉर्म में होते हैं। ग्रिड फॉर्म का मतलब जो पिक्सल्स होते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, वो आपके रो और कॉलम की फॉर्म में होते हैं। ऐसे रो होती हैं और ऐसे आपके कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि क्वेश्चन आएगा कि एक स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन होता है वो किससे मिलके बना होता है? स्क्रीन का रिजोल्यूशन, स्क्रीन का रिजोल्यूशन किससे मिलके बना होता है दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स से मिलके बना होता है। अब आप देखना, आप इस क्लास के बाद आप लोग क्या करना, अपने मोबाइल के अंदर किसी भी फोटो को ओपन करना, कोई भी फोटो ओपन करना, फोटो के ऊपर क्लिक करना और फोटो की डिटेल्स में जाना। जैसे ही फोटो की डिटेल्स पे क्लिक करोगे, वहां पे आप लोगों को कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, 25 65 गुना 388 70, कुछ ऐसा 1020 गुना 203 गुना, ये ऐसा कुछ आपको मल्टीप्लाई में लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये आपकी उस फोटो का रिजोल्यूशन है।
ये रिजोल्यूशन तय किस हिसाब से डिसाइड होता है, आपका मोबाइल का जो कैमरा है वो कितने मेगापिक्सल का है, उस बेस पे डिसाइड होता है आपकी फोटो का रिजोल्यूशन। आपकी फोटो का जो भी रिजोल्यूशन हो, अगर आपको पता करना है आपकी उस फोटो के अंदर टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं, हाउ मेनी पिक्सल्स आर देयर इन योर दैट फोटो, आपकी उस फोटो के अंदर कुल संख्या कितनी है पिक्सल्स की, तो जो आपका फोटो का रिजोल्यूशन है उसको गुना कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आंसर आए वो आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स आपकी उस फोटो के अंदर। क्लियर हो गई बात? टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स। एक आप लोगों के पास टर्म आती है दोस्तों पिक्सल पर इंच, इसको मैं रब कर देता हूं, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, उसके बाद मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए ये पिक्सल का टॉपिक मेरे ध्यान आ गया, मैं सोचा करवा देता हूं क्योंकि आगे भी क्वेश्चन आ सकता है यहां से, बस इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आती है एक टर्म आती है आपकी दोस्तों इसमें पीपीआई, पिक्सल पर इंच। पीपीआई की फुल फॉर्म भी पूछ ले तो फुल फॉर्म लिख लेना, पिक्सल पर इंच। पिक्सल पर इंच को कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए आपकी जो फोटो है मोबाइल के अंदर उसका रिजोल्यूशन है मान लो 1024 गुणा में 570। एक एग्जांपल ले लिया हमने कि आपका रिजोल्यूशन जो है आपके फोटो का वो 1024 गुणा 570 है, तो आपको इसका ये डायगोनल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपके पास बेस है 570, आपके पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, आपके पास कर्ण या फिर परपेंडिकुलर कितना है 1024। यहां पे आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेना, जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी वो होगा आपका पिक्सल पर इंच की वैल्यू। ठीक है, बस आप लोगों को स्मॉलेस्ट यूनिट का पता लग गया, पिक्सल होती है, रिजोल्यूशन के बारे में पता लग गया, उसके बाद आपको पीपीआई पिक्सल पर इंच के बारे में पता लग गया, उसके बाद आप लोगों को क्या पता लग गया, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स के ऊपर डिपेंड होता है रिजोल्यूशन आपकी स्क्रीन का। ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कंप्यूटर ग्राफिक्स का टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं एचएसएससी में, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक क्वेश्चन भी आया तो एक नंबर आपका पक्का समझो। ठीक है, उसके बाद पूछेगा जो आपकी जो कंप्यूटर का मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है, या फिर इनको मापा किस में जाता है भाई, पिक्सल्स को मापा किस में जाएगा, यूनिट क्या है पिक्सल्स को मापने की, तो कौन सी यूनिट हो जाएगी भाई, हर्ट्ज, HERT से हर्ट्ज में इसको मापा जाता है। ऑन एन एवरेज एक औसत जो मॉनिटर होता है आपका, उसकी औसत, उसके जो आपके कितने हर्ट्ज का होता है मॉनिटर की, जो मॉनिटर में पूछा जाएगा कि भाई कितने हर्ट्ज, स्टैंडर्ड कितने हर्ट्ज हैं उसके अंदर, तो आंसर करोगे 60। वैसे टोटल अगर देखा जाए 60.004 समथिंग होता है, लेकिन 60 अगर आया हो ऑप्शन में तो आप लोग 60 हर्ट्ज करके आ जाना। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये है, एक ये क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट रिजोल्यूशन पिक्सल पर इंच कैसे निकालते हैं, हाइपोटेन्यूज निकालना है पाइथागोरस थ्योरम लगा के। और ये जो है आपके टॉपिक हैं पिक्सल के टॉपिक से, आई होप समझ में आ गए होंगे। ठीक है।